बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने फैब्रिक पट्टी ली है और उसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है और इसकी लंबाई 13 इंच है। तो इस फैब्रिक पट्टी को हम सेंटर में से इस तरह से तय लगा लेंगे। तय लगाने के बाद इसकी सेंटर में से कटिंग कर लेते हैं और इसकी 2 फैब्रिक पट्टियां कर लेंगे। तो ये 2 पट्टियां जो है वो मैंने कर ली हैं और अब हम ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद 1-1 इंच पे इसी तरह से इस पूरी फैब्रिक पट्टी के ऊपर निशान लगा लेते हैं। तो एक पट्टी पे निशान लगाने के बाद दूसरी पे भी सेम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से तिरछे प्लेट डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने निशान लगाए हुए हैं वहीं पे हम इस प्लेट जो है वो डालेंगे। तो किनारे के प्लेट इसके ऊपर इसी तरह से सारी फैब्रिक पट्टी के ऊपर हम डाल लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है, आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो एक फैब्रिक पट्टी रेडी की है, बाकी की भी रेडी कर लेते हैं। तो दोनों पट्टियां जो है वो मैंने रेडी कर ली हैं और उसके बाद अब हम पट्टियों को इस तरह से जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ, प्लेटों का रुख मिलाते हुए। ऊपर से 3.5 इंच के फासले पे हम एक निशान लगा लेते हैं और इस तरह से इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे सेंटर में से। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और उसके बाद इस तरह से इसको सीधा करेंगे और सेंटर का जो जोड़ है इसको इस तरह से प्रेस कर लेते हैं और ऊपर से भी इसको सेट कर लेंगे। तो ये वाला पैटर्न इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। दोनों तरफ से मैंने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक जो है इस्त्री की मदद से तय लगा ली है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से गम स्टिक लगाएंगे और इस फैब्रिक को हम पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो दोनों तरफ से फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। तो फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया है और उसके बाद मैंने ये डोरी ली है, इसको पहले मैंने रेडी कर लिया था। अब हम इसकी 2-2 इंच की डोरियां जो हैं वो कटिंग कर लेते हैं। तो इस डोरी की जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। अगर आपको डोरी नहीं बनाना आती तो इस तरीके से आप इजीली डोरी बना सकते हैं। तो डोरियां जो है वो मैंने कटिंग कर ली हैं और अब हम इस पैटर्न के ऊपर भी 1-1 इंच के फासले पे निशान लगा लेते हैं। तो सारे निशान लगाने के बाद अब हम इन निशानों के नीचे इस तरह से ये लूप्स बनाते हुए रखते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है, आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे ही सारे लूप्स जो हैं वो इस नेक के पैटर्न के ऊपर स्टिच कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो एक साइड पे मैंने लूप्स जो है वो स्टिच कर लिए हैं, दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाला पैटर्न जो है उसको मैंने रेडी कर लिया है और अब मैंने ये बुकरम ले लिया है, उसको मैंने इस तरह से तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई जो है वो रखेंगे 5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और सेंटर में यहाँ पे एक सूत्र पे निशान लगा लेंगे और इसकी लंबाई तकरीबन 2.5 इंच रखेंगे और इस तरह से इसे हम शेप दे देंगे और नेक को राउंड शेप देंगे। और इसकी बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे इसी तरह से मार्क कर लेते हैं और अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं।
नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और अब हम यहाँ पे एक दोनों तरफ कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको स्टिच कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक स्टिच करने के बाद अब हम बुकरम के साथ साथ एक सिलाई लगा लेंगे इसी राउंड शेप में। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद नेक का इस तरह से सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद यहाँ सेंटर पे हाफ इंच पे निशान लगाने के बाद बाकी निशान हम 1-1 इंच पे लगाएंगे। तो दोनों तरफ निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे ये डोरी लूप्स जो है इन निशानों के ऊपर स्टिच करेंगे। तो ऐसे ही पूरे नेक के ऊपर ये डोरी लूप्स जो हैं उनको स्टिच कर लेते हैं। पूरे नेक पे डोरी लूप स्टिच करने के बाद अब हम इस नेक का सेंटर करेंगे। तो सेंटर की तय लगाने के बाद सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसके सेंटर में इस तरह से नेक को रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है वो सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो इस कट को मैंने स्टिच कर लिया है और धागे को कट करते हैं और उसके बाद ये जो पैटर्न हमने रेडी किया है इस पैटर्न को हम यहाँ पे सेट करके रखेंगे और इस तरह से नेक को पलटते हुए इस पैटर्न के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं किनारे की। एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेते हैं और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे और इस पूरे पैटर्न को स्टिच कर लेते हैं शर्ट के ऊपर। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक को राउंड शेप में स्टिच कर लेते हैं। तो नेक को स्टिच करने के बाद अब हम इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। फैब्रिक की कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और नेक के सेंटर में भी छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद नेक को पलट के इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो नेक को मैंने प्रेस कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे हम डोरी लूप्स जो हैं उनके सेंटर में या मोती स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो सारे मोती स्टिच करने के बाद अब हम सेंटर में एक बड़ा पर्ल जो है उसको स्टिच कर लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड पे छोटे मोती जो हैं वो स्टिच करेंगे। तो एक बटन जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इस बटन के ऊपर टांके लगा लेते हैं। तो एक बटन को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है, बाकी के भी स्टिच कर लेते हैं। तो सारे बटनों को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम ये जो नेक के ऊपर हमने डोरी लूप स्टिच किए हुए हैं इसके सेंटर में भी मोती को स्टिच कर लेते हैं सुई धागे की मदद से। तो एक मोती मैंने स्टिच कर लिया है, बाकी के भी ऐसे स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा खूबसूरत सा नेक का डिजाइन जो है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।